घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। घर में रखा कबाड़ बना सकता है रोगी, घर में रखा कबाड़ बढ़ा सकता है विपत्ति, घर में रखा कबाड़ बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत। जानिए कबाड़ का किस्मत से कनेक्शन सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, कबाड़ भी किसी की किस्मत बिगाड़ सकता है या चमका सकता है। सुनने में आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। घर में गलत दिशा में रखा कबाड़ आपके लिए मुसीबत बन सकता है, आपको रोगी बना सकता है। घर में गलत दिशा में रखा कबाड़ विपत्ति बढ़ा सकता है। साथ ही घर में सही दिशा में रखा कबाड़ आपका भाग्य उज्जवल कर सकता है, आपको धनी बना सकता है। कैसे कबाड़ से आपकी किस्मत बदल सकती है, ये जानने के लिए आज बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। इसे नोट कर लीजिए और ज़रूर हमारे साथ जुड़िए कार्यक्रम के दौरान। साथ ही बहुत ध्यान से देखिए कि आपको कहाँ पर कबाड़ रखना है। ये सब जानने से पहले आज का शुभ मुहूर्त क्या है, ये देख लीजिए। 22 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो शाम 6:14 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मध्यरात्रि 1:38 तक रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग दोपहर 12:11 तक है। इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रात बना हुआ है। आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, उन्हें भी ध्यान दें। जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:45 से 11:03 तक, गुलिक काल दोपहर 12:20 से 1:37 तक। इस समय में किसी नए कार्य का श्री गणेश ना करें और यात्रा का भी शुभारंभ इन समयों में बिल्कुल कदापि ना करें। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी ये दिलचस्प चर्चा। घर में कहाँ कबाड़ रखने से आपको नुकसान हो सकता है, परिवार के मुखिया किस तरीके से गलत दिशा में कबाड़ रखने से परेशान हो सकते हैं, कौन सी वो सही दिशा है जहां पर आज आप अपने घर का कबाड़ उठाकर रखेंगे, पंडित जी से इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि कबाड़ घर में रखने से बहुत सारी दिक्कतें हमें होती हैं, जिसपे आपने कई बार बताया कि छत पर हमें कबाड़ नहीं रखना चाहिए या घर में जो टूटी फूटी चीज़ें वो नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी सही दिशा होनी चाहिए। ये अगर सही दिशा में ना रखा जाए कबाड़ तो वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा है रोमिता, ये प्रकृति जो है, जिस तरह से प्रकृति की संरचना भगवान ने की है, जब मनुष्य अपनी संरचना को इसी के आधार पर कर लेता है तब तो जीवन सरल हो जाता है। और जब प्रकृति के विपरीत आपकी जीवन शैली हो जाती है तो जीवन कठिन होता है। जैसे सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। अगर आप पश्चिम से तैरना शुरू करें और पूरब की तरफ जाएं तो आपको मेहनत कम लगेगी और ज़्यादा तैर पाएंगे। लेकिन अगर धारा के उलट पूरब से पश्चिम की तरफ आप तैरना शुरू करें तो शायद आप कुछ मिनट तैर करके और थक भी जाएंगे और शायद आप किनारे भी नहीं लग पाएंगे। सीधी सी बात है कि आप ट्रेन को ले लीजिए, ट्रेन पे अप और डाउन लिखा रहता है। इतना नंबर ट्रेन अप, इतना नंबर डाउन। ये क्या है अप और डाउन? अप है पश्चिम और दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेनें जो होती हैं वो अप हैं, पूरब और उत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेनें डाउन हैं। क्योंकि समुद्र तल से जितना आप पश्चिम जाएंगे उतना ऊंचाई बढ़ती जाएगी और जितना पूरब आएंगे उतनी ऊंचाई घटती जाएगी। दिशा बहुत जरूरी, दिशा बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक बात। दूसरी बात, एक कंफ्यूजन कुछ हमारे दर्शकों के मन में भी हो सकता है कि कबाड़ और कूड़ा में कोई अंतर नहीं है। कबाड़ और कूड़ा में बहुत अंतर है।
कूड़ा वो है जिसे आप फेंक देंगे, उसका कोई यूज नहीं करेंगे। कबाड़ वो चीज़ है जो फिर से रिसाइकिल हो सकता है, फिर से उसका उपयोग हो सकता है और फिर से उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए आज हम जो बात कर रहे हैं कबाड़ की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने पूरब दिशा में कबाड़ रखा है तो आप ये मान के चलिए कि ये सूर्य की दिशा है, पूरब दिशा, और पूरब दिशा में कचरा या कबाड़ होने से परिवार के मुखिया की घर में नहीं चलती है। पूरब दिशा में जमा हुआ कबाड़ आपको सरकारी कामों में नुकसान पहुंचा सकता है। इस दिशा में कबाड़ के साथ साथ सीलन भी अगर है, दीवारों में आपको लग रहा है कि सीलन दिखाई दे रही है, तो घर के पुरुष सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के मुखिया को अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दो बातें, एक तो पूरब दिशा में कबाड़ नहीं होना चाहिए और दूसरी बात, सीलन तो पूरे घर में कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो भी तो सीलन पूरब दिशा में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सूर्य की दिशा है, इस बात का हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, घर को सजाने में, बहुत सारी व्यवस्था जमाने में अक्सर हम ध्यान देते हैं, बारीकी से उसे सजाते हैं, लेकिन जब आप घर से कबाड़ निकालें तो उसके लिए कैसे आपको सही दिशा में इस कबाड़ को रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके घर के मुखिया पर भी असर डालता है, साथ ही अन्य चीज़ों पर भी इसका सीधा असर होता है। तो दिशा का खास ख्याल रखें और व्यवस्था और दिशा, इस पर हर बार पंडित जी जोर देते नजर आते हैं, क्योंकि ये जीवन में बहुत ज़रूरी भी है। तो इस पर ज़रूर अमल करें और आज ही अगर गलत दिशा में आपने कबाड़ रखा हुआ है तो इसे जरूर बदल लें। चलिए बात राशिफल की करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसी रहेगी, साथ ही आज क्या शुभ उपाय करना है, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, ये देखिए। आज का गोचर आपका जानते हैं, मंगल चंद्रमा के साथ व्यय स्थान में है। आपका राशि स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ व्यय स्थान में है। चंद्र मंगल की युति को लक्ष्मी योग माना गया है, लेकिन अगर वो व्यय भाव में है तो वो लक्ष्मी योग नहीं बनाएगा। इसलिए अगर आज कहीं आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, कमोडिटी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उस विषय के किसी बहुत एक्सपर्ट से राय लेकर के ही आप 10 रुपया कहीं लगाइए, वरना नुकसान की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। और आज जो ग्रहों का गोचर है उसके आधार पर जो हम देख पा रहे हैं, दोपहर के बाद काम अटक सकता है। इसलिए जो भी डिसीजन लेना हो सूझबूझ के साथ लीजिए। हाँ, एक बात अच्छी है कि घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में सायंकाल थोड़ा सा तनाव हो सकता है। इसलिए गलत खान पान के कारण पेट भी खराब हो सकता है। आज अपने लिए समय निकालने की कोशिश करिए। आज आपको पीले रंग के कागज में केसर लपेट करके अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और घर में कहाँ कबाड़ इकट्ठा करने से आपकी क्रिएटिविटी घट सकती है। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, लगातार आपकी क्रिएटिविटी काम नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि गलत दिशा में आपने कबाड़ रखा हो, या लगातार पैसों का नुकसान हो रहा हो, आपकी खुशियाँ छिन रही हों। तो वो कौन सी दिशा है जहाँ पर आपने कबाड़ रख दिया है, अब उसे कहाँ शिफ्ट करना है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि किस तरीके से कबाड़ अगर गलत दिशा में रखा हुआ है तो घर के मुखिया पर इसका असर होता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, गलत दिशा में कबाड़ रखा हुआ है, तो कैसे उसकी क्रिएटिविटी उस कबाड़ को जो गलत दिशा में रखा हुआ है उसको घटा देती है, कैसे पैसों की किल्लत आने लगती है? एक हमारे यहाँ कहावत प्रचलित है कि मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। कहा तो इंसान के बारे में गया है। एक लोग ऐसे होते हैं जो मिलते ही ऐसा लगता है जैसे प्राण निकाल लेंगे, जान ले लेंगे, इतना दुख होता है मिलते ही। और दूसरे वो लोग होते हैं जब जाने लगते हैं, विदा होने लगते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे वे जान लेकर के ही जाएंगे। तो कहने का मतलब, आने वाले से, आगंतुक से व्यक्ति जब संतुष्ट नहीं है तब वो जान ले रहा है, और जाने वाले व्यक्ति के प्रति उसकी अपार श्रद्धा हो गई है, इसलिए जाने वाले व्यक्ति के साथ भी उसका जीवन जैसे खत्म हो रहा है।
कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे आंखों के सामने आती हैं, उन चीज़ों का जो हमारे शरीर पर रिएक्शन होता है, उससे जो हमारी मन स्थिति बनती है, उससे हमारी क्रिएटिविटी प्रभावित न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे में उत्तर दिशा बुध के अधिकार की दिशा है। उत्तर दिशा में कबाड़ या कचरा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो कुबेर की भी दिशा है। लक्ष्मी जी के जो सचिव हैं कुबेर जी, उनकी भी दिशा उत्तर दिशा ही है। तो परिवार के लोगों में क्रिएटिविटी कम हो जाती है अगर उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा किया जाए। उत्तर दिशा में कबाड़ या कचरा हो तो काउंसलिंग, बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बहुत नुकसान होता है। जो लोग दिमाग की रोटी खाते हैं ना, उनको नुकसान होता है, ये बात पक्की है। उत्तर दिशा में कबाड़ भाइयों से खुशियां छीन लेता है, सबसे छोटे भाई को तकलीफ होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में हर चीज़ का विधान है। विधान तो यहाँ तक है कि जब आप भोजन करने बैठते हैं तो पानी आपका किस दिशा में होना चाहिए, दाहिनी तरफ गिलास होनी चाहिए कि बाईं तरफ गिलास होनी चाहिए, ठीक है ना। जब इतनी छोटी छोटी बातों पर सनातन धर्म विचार रखता है तो ये कबाड़ तो बड़ी चीज़ है। और प्राय हर घर में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो रिसाइकिल में काम आ सकती हैं और उसको कहीं न कहीं स्टोर किया जाता है। इसलिए यह विषय बहुत ही जानकारी परक है और बहुत ही लाभदायक है। अगर गंभीरता से देख करके और आज अपने घर का निरीक्षण आप करेंगे और इस अनुसार आप सफलता के लिए प्रयास करेंगे, उसे सुधार करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है जिंदगी थोड़ी सी रास्ते पर जरूर आएगी। पंडित जी, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा, हालांकि वो समझ रहे होंगे कि कबाड़ और कचरे में फ़र्क है, लेकिन क्या डस्टबिन को रखने की भी कोई दिशा होनी चाहिए, या जैसे हम किचन में डस्टबिन रखते हैं तो वहाँ होना चाहिए, या उसके लिए कोई परफेक्ट जगह है क्या? डस्टबिन के लिए भी बेटा जगह होती है। डस्टबिन को पहली बात तो किचन में नॉर्थ वेस्ट के कोने में रखनी चाहिए, और डस्टबिन ऐसी रखनी चाहिए जो मतलब सामान डालने के बाद, कचरा डालने के बाद अपने से पैक हो जाए, अपने से वो बंद हो जाए। और बड़ी डस्टबिन कभी नहीं रखनी चाहिए किचन में, हर समय छोटी डस्टबिन रखनी चाहिए। अच्छा। और जब वो डस्टबिन भरने को हो जाए तो उस डस्टबिन को उठा करके कहीं साउथ ईस्ट के कोने में अगर कोई बड़ी डस्टबिन हो तो उसमें ले जा करके उसका कचरा पलट दें। लेकिन भूल करके भी डस्टबिन को कभी नॉर्थ ईस्ट में ना रखें, नॉर्थ में, उत्तर दिशा में ना रखें, दक्षिण पश्चिम दिशा में ना रखें। इससे भी नुकसान होगा? इससे नुकसान नहीं बेटा, प्रलय आ जाती है। अच्छा। मकान जो घर का मुखिया होता है ना, उसके बेचारे के ऊपर ग्रहण लग जाता है। तो डस्टबिन का तो बहुत बड़ा प्रयोग है। डस्टबिन पर तो अगर हो तो 2 दिन कार्यक्रम हो सकता है। आज तो हम कबाड़ के बारे में बात कर रहे हैं और आप लोग कबाड़ के बारे में ही इसको समझिएगा। इसके बाद भगवान ने चाहा तो जल्दी डस्टबिन का भी नंबर आ जाएगा। देखिए, कबाड़ और डस्टबिन में डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर बताया है पंडित जी ने, साथ ही आपको दिशा तो ज़रूर बता दी है। आगे कोशिश करेंगे इस टॉपिक पर आपसे बात करने की, लेकिन दिशा के हिसाब से आज ही आप अपने घर में देखरेख करके इसे ज़रूर चेंज कर लें अगर गलत दिशा में आपने कबाड़ रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग क्या है, देखिए। आपके राशि में राहु की स्थिति है, शुक्र की दृष्टि है, भाग्य स्थान में बृहस्पति के साथ शनि है। तो ये मान लिया जाए कि आज आपके लिए समय मिला जुला है। अर्थात आप अगर पैसों का लेन देन करना चाहते हैं आज के दिन तो सोच समझ कर करें, किसी के दबाव में आकर के और संकोच में आकर के कहीं 1 रुपया ना लगाएं। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अपने वर्क प्लेस पर थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ी हुई दिखाई देंगी, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, पूरे धैर्य के साथ इन चुनौतियों का सामना करें। जल्द ही ये चुनौतियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। जहां तक जीवन साथी की बात है तो जीवन साथी के भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। आप ही सच हैं, आप ही ठीक हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जीवन साथी को भी एक बार नए सिरे से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल किसी भी तरह का टेंशन ना लें, क्योंकि राहु आपकी राशि में बैठा हुआ है। तनाव लेना आपके चेहरे की रंगत बिगाड़ देगा, आपका चेहरा मुरझा जाएगा,
और स्वास्थ्य में भी गिरावट आएगी। तो अपने लिए समय जरूर निकालिए और अपनी हर बात दूसरों को ना बताइए। देखिए, आज आपको हनुमान चालीसा, मंगलवार का दिन है, संकट मोचन हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति पढ़नी चाहिए और रात में हो सके तो सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, हमने भी बात की कि पूर्व और उत्तर दिशा में अगर आप कबाड़ रखते हैं तो इसका क्या नुकसान है, कैसे आपको इसको चेंज करना है। लेकिन अगर आपने पश्चिम दिशा में कबाड़ रखा हुआ है तो क्या ये रखना सही है या गलत है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अगर पश्चिम दिशा में कबाड़ रखा हुआ है तो क्या ये भी नुकसान पहुंचाता है, रखें या नहीं रखें? देखिए, पश्चिम दिशा तो शनिदेव की दिशा ही है। वहां तो आप जितना चाहो उतना कबाड़ रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि शनि से ही गंदगी का पता ज्योतिष शास्त्र में लगाया जाता है। अच्छा। रोमिता, जब पहले कोई व्यक्ति पैदा होता था ना, अब तो इन सब चीज़ों का रिवाज देख रहे हैं खत्म हो गया। पहले जब कोई लड़का पैदा होता था और हम लोगों के पास कोई आता था उसका मतलब कि मुहूर्त देखने के लिए, तो हम लोग ये जरूर बताते थे कि अच्छा बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ बच्चे की माँ के साथ 3 औरतें और थी। बच्चे की माँ ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, उसकी चूड़ियाँ हरे रंग की थी, दिया जो है वो पूर्व दिशा में जल रहा था अगर रात का जन्म है तो। मतलब ये सब बातें भी बताते थे। ये सब बातें ज्योतिष में हैं कि प्रसूति वस्त्र कैसा पहनी है, चूड़ी कैसा पहनी है, दीपक कहाँ रखा हुआ है, दीपक में तेल कितना है, उपसूतिका अर्थात बच्चा जनन करवाने वाली और सहायक महिलाएं कितनी वहाँ पर हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन अब ये सब कोई पूछता नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसकी मतलब की जरूरत भी हम समझते हैं कम है, और जब कोई नहीं पूछता है तो लोग लगभग इसका अध्ययन भी बंद कर रहे होंगे, क्योंकि जिस चीज़ की जरूरत नहीं उसको लोग नहीं कुछ अपनाना चाहते हैं। तो शनिदेव तो जो है ज्योतिष शास्त्र में कहाँ गंदगी है उसी का तो संकेत करते हैं। तो ऐसे में शनि की पश्चिम दिशा है भाई, तो इसलिए इस दिशा में लोहा, जंग खाया हुआ सामान, नुकीली चीज़ें, गैस सिलेंडर, मशीनों के कबाड़ आप रख सकते हैं। लेकिन जो कबाड़ बहुत खराब स्थिति में है उसको इस दिशा में बिल्कुल मत रखिए। ज़्यादा कबाड़ पश्चिम दिशा में भर देने से परिवार के सदस्य आलसी हो जाते हैं, गलत ढंग से पैसे कमाने लगते हैं। और मुझे तो लगता है कि आलसी हो या ना हो, गलत ढंग से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, शनिदेव की छाया पड़ जाती है और परिवार का मुखिया बुरी संगत में पड़ सकता है। परिवार हमेशा विवादों में रह सकता है, परिवार में झगड़े होने लगते हैं और परिवार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। पश्चिम दिशा में बिल्कुल कबाड़ रख सकते हैं, बिल्कुल मत चिंता कीजिए, लेकिन कबाड़ का पहाड़ नहीं बना सकते हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। कबाड़ रख सकते हैं लेकिन कबाड़ का पहाड़ नहीं बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तात्कालिक रूप से घर में कबाड़ निकलता है उसको पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। तो देखिए, पश्चिम दिशा में अगर कबाड़ रखा हुआ है लेकिन आपने बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर दिया तो आज ही इससे कम करिए। बहुत ज़्यादा जो खराब स्थिति में कबाड़ है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। सही दिशा में आप रख रहे हैं लेकिन ज़्यादा रख देंगे तो भी नुकसान है। मिथुन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। आज तो आपका गोचर गजब का है। जैसे आपका राशि स्वामी इस समय आपके अष्टम स्थान में बैठा हुआ है और आपके धन भाव का स्वामी भी अष्टम स्थान में है। आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा वो इस समय 9वें स्थान में है। तो आज ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी करने की कोशिश मत करिए, वरना इससे आपकी छवि खराब होगी। आज किसी भी नए काम में दिलचस्पी ना लें और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। जो अविवाहित लड़के लड़कियां हैं उनके शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। यात्रा का योग बन रहा है लेकिन इससे लाभ नहीं मिलेगा। और ख़ास करके आज मंगलवार है तो उत्तर दिशा की यात्रा तो बिल्कुल न करिए। गंगा जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा आपका, देखिए।
कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय भाग्य स्थान में मीन राशि में 8 अंश 13 कला पर गोचर कर रहा है मंगल के साथ। बहुत अच्छा गोचर माना जाएगा। आप सुख सुविधाओं पर दिल खोलकर खर्च कर सकते हैं। अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करिए और अच्छा ऑर्डर, अच्छा कोई काम हो सकता है कि आज हाथ से निकल जाए, तो उससे बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी करीबी के सहयोग से मनोबल आपका बढ़ेगा, जिससे तनाव आपका दूर होगा। और अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। इसके परमानेंट समाधान के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, और भ्रामरी प्राणायाम करने से ये माइग्रेन ठीक होता है। जल्दबाजी में काम करना आपका परेशानी बढ़ाएगा। असहाय लोगों की मदद करिए। गुड़ खाकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। शायद ही कोई अपने घर में कबाड़ पर गौर करता होगा, लेकिन ये सच है कि घर में रखा कबाड़ आपकी किस्मत बिगाड़ या संवार सकता है। और इसलिए पंडित जी आज आपको कबाड़ रखने की गलत और सही दोनों दिशाओं के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। क्या इस दिशा में अगर आपके घर में कबाड़ रखा हुआ है तो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इसे बदलने की जरूरत है, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी दक्षिण दिशा के बारे में बताइए। आपने बताया कि पश्चिम दिशा में तो कबाड़ रखा जा सकता है, लेकिन स्टोरेज का ध्यान रखना होगा, लेकिन क्या दक्षिण दिशा में रखें कबाड़? देखिए दक्षिण दिशा जो है ये मंगल के अधिकार क्षेत्र की दिशा है। मंगल ग्रह की दक्षिण दिशा पर पूरा आधिपत्य है, पूरा उनका स्वामित्व है। इसलिए दक्षिण दिशा में कचरा या कबाड़ अगर रखा जाए तो इस दिशा में गंदा पानी या इकट्ठा कर दिया जाए तो घर में दुर्घटनाएं होने लगती हैं। किसी को इलेक्ट्रिक का करंट लग जाता है, तो किसी का पैर फिसल जाता है, कोई बेड पर से गिर जाता है। मतलब ऐसी परेशानियां आती हैं जिनकी व्यक्ति कल्पना नहीं किए रहता है। इसलिए साउथ के डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा के डायरेक्शन में कूड़ा, कबाड़, कचरा, ये कोई भी चीज़ 2 घंटे के लिए भी स्टोरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका घर नहीं है और आपकी फैक्ट्री है तो वहाँ आप दक्षिण दिशा में क्या रखेंगे? वहाँ आपको दक्षिण दिशा में जितनी भारी चीज़ें हैं सब रख सकते हैं। बड़ी मशीनें रख सकते हैं, प्रोडक्शन का जो मटेरियल बन चुका है उसको रख सकते हैं, वहाँ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फटाफट सेल होती रहे सामान की, तब उस सामान को आप नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में रखें, ताकि सामान फटाफट आपके घर से बाहर निकलता रहे। किसी न किसी कारण से परिवार के लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर दक्षिण दिशा में कबाड़ रखा जाए तो। घर का मुखिया, ऐसे घर का मुखिया मंगल के दूषित प्रभाव में आता है और वो बेवजह का घमंड और अहंकार दिखाता है। मतलब कोई योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी घमंड ऐसा कि आकाश छू रहे हैं। कोई ज्ञान नहीं, लेकिन अहंकार इतना कि जैसे सरस्वती यही है। तो दक्षिण दिशा में रखा हुआ कबाड़ परिवार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करता है और आत्मविश्वास को कम करता है। हाँ, अपने दक्षिण दिशा में अगर आप स्टोर रूम बना लें, जहां आप चावल, दाल, आटा स्टोर करें, जहां आप सीजन में पहने जाने वाले कपड़े स्टोर करें, जहां आप अपने घर के संदूक स्टोर करें, तो शायद ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ बल्ब या रोशनी की ऐसी व्यवस्था हो कि हर समय वहाँ रोशनी रहे। चलिए, तो दक्षिण दिशा में अगर आपको कबाड़ रखना है तो किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। अब बातें सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन सिंह राशि वालों के लिए, देखिए। देखिए, आपकी सिंह राशि है, आपके पंचम भाव में बुधादित्य योग जरूर है, लेकिन चंद्रमा की जो स्थिति है आज आपके भाव से अष्टम में है मंगल के साथ। तो आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल अगर मृत्यु के स्थान में है तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि यदि आप व्यवसायी हैं, यदि आप शेयर के बड़े शौकीन हैं, तो आज शेयर में निवेश करने से बचिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए दिन तो अच्छा है,
लेकिन मान सम्मान बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन पूरा मुस्तैद रहें, आलस्य न करें। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। भाई बहन से रिश्ते सुधारने की जरूरत है। गर्म या मसालेदार खाना खाने से आपको बचना चाहिए। बस थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करिए और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाइए। अपनी माँ से चांदी या चावल लेकर के अपने पास रखिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमने अभी दक्षिण दिशा की बात की कि दक्षिण दिशा में आपको कबाड़ रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं ईशान कोण की, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा आपके घर की अगर है तो वहां आप कबाड़ रखें या ना रखें, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, ईशान कोण में हमें रखना चाहिए कबाड़ या नहीं रखना चाहिए? बाकी दिशाओं के लिए आपने बताया कि क्या कुछ सावधानियां रखें अगर कबाड़ भी रखना है तो। देखो, ईशान कोण को दूसरी भाषा में कहते हैं देवस्थान, भगवान के रहने की जगह। और ईशान कोण में ही पूजा स्थान बनाया जाता है। अगर आपके घर में पूरा वास्तु गड़बड़ हो, लेकिन अगर उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु दोष नहीं है और दक्षिण पूर्व दिशा में आपकी किचन है और दक्षिण पश्चिम में घर का मुखिया रहता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 वास्तु दोष आपके घर में हो, आपका कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। लेकिन अगर आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट हो, शौचालय हो या कूड़ा कबाड़ या कचरा आप रखते हों, तो बड़ी बात तो नहीं बोलता हूं, लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि अगर कुबेर भी आपको आकर के सुखी करना चाहें तो शायद उनकी भी ताकत कम पड़ जाएगी। और कभी चैन की रोटी ऐसा आदमी खा नहीं पाएगा। हर समय अभाव में जिंदगी जिएंगे और समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए घर खरीदते समय, घर बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार से कोई गंदगी का स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो कूड़ा कबाड़ हो और चाहे वो अनयूज्ड चीजें रखने की जगह हो। एकदम ये दिशा नीट क्लीन साफ सुथरी होनी चाहिए। मतलब एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा भी इस दिशा में गिरना ठीक नहीं है, क्योंकि यहीं बैठ करके आप साधना करते हैं, जिससे आपकी मन की स्थिति मजबूत होती है। यहीं बैठ करके आप लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, यहीं बैठकर आप विष्णु का आवाहन करते हैं, यहीं बैठकर आप शिव का आवाहन करते हैं। और ऐसी जगह पर अगर आपने स्टोरेज बना दिया है, आपने अलमारियां रख दी हैं इस डायरेक्शन में, आपने लोहे की चीजें रख दी हैं इस डायरेक्शन में, तो निश्चित रूप से आपके घर का वास्तु खराब होगा। और हाँ, एक बात और बताना जरूरी है कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में कभी सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए। नहीं तो वो मकान एक बार में जितना बनेगा बन जाएगा, बाद में उस पर एक ईंट नहीं रखी जाएगी, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा को हल्का रखना चाहिए और सीढ़ियों की जगह वजनी होती है। इसलिए सीढ़ियां हर समय साउथ में या वेस्ट के डायरेक्शन में ही आपको बनाना चाहिए और सीढ़ियां क्लॉकवाइज चलें। सीढ़ियां हर समय दाहिने मुड़ने वाली हों, बाएं मुड़ने वाली सीढ़ी होगी तो आपके पतन के गर्क में गिरा देगी। तो चलिए, उत्तर पूर्व दिशा में गुरु ग्रह का प्रभाव होता है, ये जगविदित है, आप भी जानते हैं। तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में जमा कबाड़ वहां रहने वालों का दिमाग भ्रष्ट कर देता है। लोग बात बात पर चिल्लाते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में रखा हुआ कबाड़ परिवार वालों को नास्तिक बना देता है, पूजा पाठ करने की मन ही समाप्त हो जाता है। इस दिशा में रखा हुआ कबाड़ परिवार वालों को जोड़ों में दर्द देता है, खास करके जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये समय कठिन हो जाता है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि यदि सुखी रहना है तो देव कोण, ईशान कोण को ठीक रखना है। मेरा इतना ही आग्रह आप सभी से है। तो देखिए, घर का जो ईशान कोण है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर इसलिए आपको कबाड़ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कोशिश यही करिए कि पंडित जी ने जो छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं उसका आप ईशान कोण में ज़रूर ध्यान रखिए। ये आपके परिवार के, आपके घर की समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कन्या राशि का आज का राशिफल कैसा रहेगा? आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत और रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? शुभ अंक, शुभ उपाय आज के लिए क्या है, देखिए।
देखिए, कन्या राशि का गोचर तो ये है कि आपका राशि स्वामी बुध के सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और चंद्र मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर बनी हुई है। ऐसे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप चिंतित हो। आज जो भी काम आपको करना हो, पहले एक बजट बना लें कि आपके पास क्या है और उसके अगेंस्ट आपको क्या खर्च करना है। और बजट में ये ध्यान रखें कि क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, क्या टाला जा सकता है, क्या नहीं टाला जा सकता है। इस तरह से अगर आज प्लानिंग कर लें तो शायद भविष्य में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो साझेदारों के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए खुल करके बात करने से समस्या का समाधान होगा। बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। अगर आप 30 साल से ज़्यादा और 40 साल के बीच में हैं तो आपको ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है, इसमें दूसरों का बाथरूम बिना सावधानी के यूज किए यूरिन इन्फेक्शन की भी समस्या बढ़ सकती है। आज ज़रूरत से ज़्यादा भावुक न हों, पानी से सतर्क रहें, महिलाओं का सम्मान करें, ज़रूरतमंद महिलाओं की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा की। इस दिशा में कबाड़ रखने से आपको कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताइए कि दक्षिण पश्चिम में अगर हमारे घर में कबाड़ रखा हो तो इससे कौन कौन सी परेशानियां होंगी? पूरे घर में दक्षिण पश्चिम ही एक ऐसी दिशा है जहां सुबह के 9 बजे से लेकर के और सूर्यास्त की अंतिम किरण तक यदि रोशनदान है तो घर में उजाला रहता है। इसीलिए इस स्थान को घर के मुखिया का स्थान बनाया जाता है, ताकि मुखिया अंधेरे में डिस्टर्ब न हो और उसका मनोबल ठीक रहे और वो घर के लिए वरदान बन करके और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में राहु का वैसे तो स्थान होता है। आप कहेंगे कि मुखिया का स्थान, राहु की दिशा, ये अजब गजब बात नहीं है। अजब गजब बात नहीं है। राहु है तो पापक ग्रह, लेकिन ये ऐश्वर्य का ग्रह है। ठीक है, शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में साफ लिखा हुआ है कारक प्रकरण में कि राहु तो ऐश्वर्य का कारक है। और सचमुच में अगर कोई करोड़पति अरबपति है और उसकी कुंडली देख लीजिए तो उसमें राहु मजबूत जरूर होगा। तो इस दिशा में कबाड़ रखने से घर के मुखिया पर अचानक विपत्तियां आएंगी, सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, मान सम्मान ढह जाएगा और घर के मुखिया की घर पर बिल्कुल नहीं चलेगी। लोग मनमानी आचरण करेंगे। घर के मुखिया चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा में आप वजनी सामान जितना भी रखना चाहे रख दें, लेकिन कबाड़ भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में मिक्सर, ग्राइंडर और जूसर भी नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में सीलन, नमी नहीं होनी चाहिए। इस दिशा के कमरे में रोशनदान होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। पश्चिम की दीवार में भी होना चाहिए, दक्षिण की दीवार में भी होना चाहिए। और इस घर में 1 मिनट के लिए भी अंधेरा न रखें। यहाँ सीलन परिवार वालों को मानसिक तनाव देती है। अच्छा, अगर आपका मकान बना है, अभी कुछ दिनों ही हुए हैं बने हुए, लेकिन दक्षिण पश्चिम के कोने पर आपकी दीवार फट गई है, तो ये आप जान लीजिए कि आपके परिवार का विकास रुकने का ये संकेत है। इसे किसी अच्छे राजमिस्त्री से मिल करके और इसको ऐसे ठीक कराएं कि ये दीवार क्रैक ना लगे, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है किसी व्यक्ति के मकान के लिए। चलिए बात तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन देखिए। देखिए, तुला राशि अगर आपकी है तो आपके द्वितीय भाव का शुक्र लग्न का स्वामी होकर के, राशि का स्वामी होकर के ये बता रहा है कि अगर आप इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी का काम करते हैं और वकील हैं तो आज आपकी आमदनी बढ़ेगी।
वैसे भी दिसंबर का महीना है तो बहुत ज़्यादा लोग अपना रिटर्न फाइल करेंगे, तो आप लोग व्यस्त तो रहेंगे ही, साधारण सी बात है। लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो अपने पार्टनरशिप में, अपने साझेदारी में पूरी पारदर्शिता रखें, ताकि आपको किसी को ये पूछने का अवसर न मिले कि ये क्या है, लोगों को पता लग जाए कि ये क्या है। नहीं तो आपके प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक आंच आ सकती है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। और किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण आप पति पत्नी के बीच में तनाव भी हो सकता है। दूसरों को अपने घर के मामले में, अपने परिवार के मामले में बिल्कुल एंट्री करने की इजाजत न दें, वरना जीवन गलतफहमियों से बिगड़ना शुरू होगा और एक ऐसा समय आएगा जब बात नहीं बनेगी, थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। आज कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए, गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। किस दिशा में कबाड़ रखने से आपकी इनकम कम हो जाती है, आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, कौन सी वो दिशा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, कौन सी वो दिशा है जहाँ पर अगर हम कबाड़ रख दें तो सीधे सीधे हमारी इनकम पर असर पड़ता है, हमें कर्ज तक लेना पड़ता है? देखिए ऐसा है रोमिता, दक्षिण पूर्व दिशा जो है इसको कहते हैं अग्निकोण, ठीक है। सूरज जब निकलता है ईशान कोण में तो थोड़ी देर चलने के बाद ही वो अग्निकोण में अपनी रोशनी फैलाता है। ऐसे में वहाँ भोजनालय होता है। तो अगर दक्षिण पूर्व दिशा शुक्र का स्थान है और इस दिशा को सबसे समृद्धशाली दिखाई देना चाहिए, और इस दिशा में पड़ा हुआ कबाड़ आपकी समृद्धि को रोक देगा। इस दिशा में कबाड़ घर के मुखिया की आमदनी को कम कर देगा, जिससे कर्ज लेने की नौबत आएगी, और कर्ज भी ऐसा लेंगे जो उतर नहीं पाएगा। जिनके घर में दक्षिण पूरब के कोने में कबाड़ रखता है, ऐसे घर के लोग बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसका दुष्परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। इस दिशा में फूल वाले पौधे या मनी प्लांट जरूर लगा दें। और मैं तो कहूँगा फूल वाला पौधा भी न लगाइए आप, मनी प्लांट के 2-3 गमले रख करके उसमें एक सहारा लगा दीजिए, जिससे वो ऊपर की तरफ बढ़े। इससे आप दिन दूना रात चौगुना विकास करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, देखिए। चलिए, तो आपके राशि में शुक्र और केतु की स्थिति बनी हुई है, धन भाव में सूर्य बुध हैं और पराक्रम में शनि गुरु की स्थिति है, पंचम में चंद्रमा मंगल। बजट का ध्यान रख करके खर्च करिए, कोई कीमती सामान गुम हो सकती है, इसलिए सामान की हिफाजत करें। कारोबार में ज़्यादा व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, अच्छी बात है। खान पान में लापरवाही बिल्कुल न करें, वरना पाचन तंत्र खराब हो सकता है। सिर्फ अपने फायदे के बारे में ना सोचें। आज केले का सेवन ना करें, केला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कबाड़ गलत दिशा में रखा है, इसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन वो सही दिशा कौन सी है जहां पर आपको कबाड़ रखना चाहिए, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कौन सी दिशा में कबाड़ रखें? हाँ, एक तो मैंने बताया है पश्चिम दिशा में भी कबाड़ रखा जा सकता है, लेकिन पहाड़ नहीं बनाया जा सकता, बहुत नहीं रखा जा सकता। अब ये जान लीजिए आप कि अगर आपको कबाड़ रखना है तो रुदन कोण, कोप भवन जहाँ बनाया जाता है घर में, रुदन कोण, रोने का जो स्थान होता है, शोक मनाने का जो स्थान होता है, वो उत्तर पश्चिम का कोना होता है। उसी उत्तर पश्चिम के कोने में घर में, वहाँ चंद्रमा का अधिकार क्षेत्र माना जाता है। तो उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य कोण भी कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, रुदन कोण भी कहते हैं, और कोप भवन का स्थान भी कहते हैं, कोप स्थान। तो घर में कबाड़ रखने की सबसे सही दिशा जो है यही है, उत्तर पश्चिम। सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस जगह सूरज की रोशनी नहीं जाती है, इसीलिए इसको रुदन कोण कहते हैं। सूरज की रोशनी किसी रोशनदान से इस कमरे में प्रवेश ही नहीं कर सकती, ना सूर्योदय के समय ना सूर्यास्त के समय। इसलिए इस डायरेक्शन वाले रूम में रहने वाले दंपति जो होते हैं, वो बेचारे संतान को लेकर परेशान रहते हैं,
आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में कबाड़ रखने से परिवार का वातावरण सुखमय रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा में ओखली, मूसा, सूप, चलनी, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। खल, ये सब सारी चीज़ें रख सकते हैं। अगर आपका कोई कमरा है और वहाँ कोई कबाड़ नहीं है तो ऐसे कमरों को मेहमानों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये उच्चाटन की दिशा है। मेहमान आएंगे, दूसरे दिन ही कहेंगे कि व्यस्तता है, अब जाना है। और अगर इस दिशा में मेहमान नहीं टिकाओगे और दक्षिण दिशा में मेहमान टिक गए तो आएंगे 2 दिन के लिए, रह के जाएंगे, 15 दिन मुसीबत बन जाएंगे पक्का। तो ये भी बात सोच करके ही, गेस्ट रूम बनाने के लिए सोच करके ही ये बात रखिएगा मन में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशि फल, देखिए। अगर आपकी धनु राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में इस समय सूर्य और बुध दोनों ग्रहों की स्थिति बनी हुई है और आपका राशि स्वामी इस समय अपने नीचांशक में, द्वितीय भाव में, धन भाव में शनि के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आप नया कर्ज लेंगे, कम मेहनत पर भी आपको लोन मिलेगा। सावधानी से लोन लीजिएगा, बिना ज़रूरत के लोन लेना आगे मुसीबत बनेगा। मशीनरी और लोहे से संबंधित कारोबार में खूब मुनाफा होगा। आपकी लापरवाही के कारण किसी करीबी के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन के कारण पूरे परिवार को तकलीफ हो सकती है। अपना गुस्सा और तनाव दूसरों पर ना हावी होने दें। आज थोड़ा सा शहद जरूर खाएं और फिर काम शुरू करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात मकर राशि वालों की जानते हैं, आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जो मंगल है वो ये कह रहा है कि आज कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी बिल्कुल ना खरीदें, टोकन मनी बिल्कुल ना दें, किसी तरह का बयाना बिल्कुल ना दें, ये बात सोच के रखें। दूसरी बात, पेपर वर्क आज आपको पूरा रखना चाहिए और कोई नई पार्टनरशिप से भी आपको लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। गलत खान पान के कारण पेट खराब हो सकता है। लापरवाही भारी पड़ सकती है। आज दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए अगर आपको आता है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि अगर आपकी है तो कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। कुंभ राशि के जातकों का गोचर तो ठीक ही है, लेकिन चूंकि आपका स्वामी व्यय भाव में है, अपने भाव से व्यय भाव में है, तो मैं तो ये कहूँगा कि उधार देने और लेने दोनों से बचना चाहिए। आज जिसको आप पैसा देकर देख लीजिए, कभी जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा। और यदि आपके ऊपर कर्ज का पहाड़ है और आज से आप अदा करना शुरू कर दीजिए तो देखिए 6 महीने में आपको कितना लाभ मिलेगा। आज कर्ज अदा करना चाहिए, वापस करना चाहिए, लेकिन भूल के भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। आज काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। शादी की बात पक्की हो सकती है। अपनी दिनचर्या संतुलित रखें, तनाव ना लें, जल्दबाजी में कोई भी कामकाज ना करें। इष्ट देव की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों का भाग्य आज कैसा रहेगा, साथ ही गुड लक पाने के लिए घर में कहां और कैसे आपको विंड चाइम लगाना है। विंड चाइम कैसे आपकी मुसीबतों को दूर कर सकता है, कैसे आपके वास्तु दोष को और नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकाल सकता है, साथ ही गुड लक के लिए घर में आपको कहां विंड चाइम लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, आजकल तो सजावट के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन कहाँ लगाएं हम इसे? विंड चाइम का तात्पर्य है कि मधुर ध्वनि करने वाली घंटी जैसी चीज। और विंड चाइम तो छोटी छोटी राड होती है। कुछ लोग तो लकड़ी के भी मतलब की राड को लगाते हैं, कुछ लोग एल्यूमिनियम की राड को लगाते हैं, कुछ लोग स्टेनलेस स्टील की राड को लगाते हैं, उसका विंड चाइम बना होता है। ये फेंग शुई की चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो ऐसे में अपने घर के मुख्य द्वार पर, अगर गलत दिशा में आपका मुख्य द्वार है, जैसे दक्षिण दिशा में है या अग्नि कोण में आपके घर का मुख्य इंट्रेंस है या साउथ वेस्ट में है, तो इसको ठीक करने के लिए मुख्य द्वार पर अगर कोई वास्तु दोष है तो आपको 4 राड वाली
विंड चाइम लगाना चाहिए, और लगाइए ऐसे कि घर में जब कोई घुसे तो विंड चाइम बज जाए, और घर से जब कोई बाहर निकले तो उससे टकरा के विंड चाइम बज जाए, आवाज़ हो। ऐसा करने से घर की जो नेगेटिविटी है वो नहीं बढ़ेगी, और जो नकारात्मक मानसिकता लेकर आपके घर में घुसना भी चाहेगा उसका भी बैड इफेक्ट आपके घर पर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों का ऑफिस या अपने कारोबार में काम में मन नहीं लगता है, या फिर आपका जो भी काम है उसमें बार बार रुकावट आ रही है, तो अपनी सीट के पास की खिड़की या दरवाजे पर 8 रॉड वाली विंड चाइम लगा करके देख लीजिए। 8 रॉड वाली विंड चाइम को दरवाजे के अंदर की तरफ लगाना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। आपके परिवार के हर सदस्य का जीवन रुकावटों से अगर भरा हुआ है, हर काम काफ़ी मुसीबतों के बाद पूरा होता है, शादी विवाह एकदम रुक गया है, नए संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, हर बार निराशा हाथ लगती है, तो ऐसे में अपने ड्राइंग रूम में 9 रॉड वाली विंड चाइम लगवाएं, और भी एक नहीं 2 लगवाएं, जहां से आप अपने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हैं उसी के ऊपर। और विंड चाइम के बारे में अभी आपने पंडित जी बताया कि कैसे हम उसे अलग अलग तरीके से और अलग अलग रॉड्स वाली लगा सकते हैं। इसके अलावा भी विंड चाइम लगाते वक्त हम किन बातों को ध्यान रखें? क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए विंड चाइम अगर हम लगा रहे हैं तो कौन सी सावधानियां हो सकती? देखो बेटा, विंड चाइम हमें मतलब कि जो है शौचालय के बाहर नहीं लगाना चाहिए। विंड चाइम हमें रुदन कोण जो है, जिसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वहाँ उस डायरेक्शन में भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अगर घर के दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ है तो विंड चाइम पर्दे के बाहर की तरफ होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग गैलरी में भी लगाते हैं। हाँ, गैलरी में भी आप लगा सकते हैं। अगर गैलरी आपकी लंबी है और रोशनदान नहीं है गैलरी में, तब तो आपको विंड चाइम लगाना चाहिए। अच्छा। और विंड चाइम ऐसा लगाना चाहिए कि आपके चलने पर उसमें आवाज आए। तो विंड चाइम का मतलब है कि एक मधुर ध्वनि। देखो, साउंड एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है आप देखो ना। मतलब कुत्ता पैदा ही होता है, उसको कोई कुछ नहीं बताता है, आंखें भी उसकी नहीं खुली होती हैं, लेकिन अगर उसके पास जा करके आप ये कहिए कूद 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 कूद, तो वो आपकी तरफ चलने लगेगा। क्यों? ये साउंड एनर्जी है, बिना सिखाए वो सीखा हुआ है। इसी तरह से गाय, बैल और भैंस, बकरी, बकरा, ये सब कुछ शब्दों पर उत्तेजित होते हैं जिन्हें लोग बोलते हैं गाँव में, देहात में किसान बोलते हैं। उसी तरह से ये जो हमारे साउंड है विंड चाइम का, घंटी जब दिया दिखाने लगते हैं तो घंटी बजाते हैं, कपूर की आरती करते हैं तो घंटी बजाते हैं, ये जो ध्वनि निकलती है ये सारे निगेटिविटी को दूर करती है और पॉजिटिविटी को फैलाती है। वहाँ रहने वाले लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है, नकारात्मक सोच हावी नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ देखने में तो छोटी है लेकिन उसका उपयोग बड़ा है। बिल्कुल, महत्व इसका बड़ा है, इसलिए ध्यान रखिए। पंडित जी जो भी बातें आपको बता रहे हैं। चलिए बात अंतिम राशि मीन राशि की करते हैं। बहुत लंबा इंतजार हो गया, कैसा रहेगा भाग्य देखिए। देखिए, हम तो आपको यही कहना चाहेंगे कि आज का ग्रह गोचर आपका जो कह रहा है उसके आधार पर ये बात सच है कि आज आपको किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके राशि में मंगल चंद्रमा की स्थिति भले ही बनी हुई है, लेकिन व्यय का मालिक शनि और धन का मालिक मंगल, इन दोनों की स्थिति देखी जाए तो तृतीय एकादश है। तो आज पैसों से जुड़ा कोई लेन देन मत करिए भैया। और दूसरी बात यह है कि नई नौकरी मिलने की संभावना है। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। पति पत्नी के बीच थोड़ी सी अनबन हो सकती है। मेरा सुझाव है कि आज पत्नी गलत नहीं होगी, आज उसकी बात को आप मान लें तो अच्छा होगा। पेट दर्द या गैस की वजह से परेशान हो सकते हैं। अनैतिक कार्यों से दूर रहें। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर नीरज हमारे साथ यूपी से जुड़े हुए हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल करिए अपना। नमस्कार पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी। मेरी बेटी का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नाम क्या है, उम्र कितनी है? जी, बेटी का हाँ। यशिका जैन। और उम्र कितने साल की है? उम्र सर पंडित जी, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1996। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी बुध हुआ। बहुत अतिशीघ्र भविष्य में विवाह का संयोग तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नवंबर 2021 तक ये विवाह तय हो जाएगा
और 2022 के अप्रैल मई से लेकर के नवंबर दिसंबर तक ये विवाह हो भी जाएगा और अच्छा विवाह होगा, उसका भविष्य अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी उसकी मन मस्तिष्क की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। तो मन मस्तिष्क की स्थिति ठीक हो, इसके लिए कहिए कि केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करें बृहस्पतिवार को, तब उसका भाग्योदय हो जाएगा। पंडित जी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।